नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। खबर उर्दू में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे एजुकेशन के हवाले से। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि जो इस वक्त जो हालात बन चुके हैं पूरे मुल्क में, इस वक्त कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है या फिर इस तरह से जो इन्फेक्शन रेट जो बढ़ रही है, जिसकी वजह से सरकार को लॉकडाउन बढ़ाना पड़ा और तमाम तर जो एक्टिविटीज है, चाहे वो इकोनॉमिक है चाहे वो सोशल सेक्टर की एक्टिविटीज है, उनको मुअत्तल करना पड़ा। इस सब के बीचों बीच अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो जो मुतासिर होने वाला सेक्टर है वो है तालीम। लगभग पिछले 2 साल से तालीम बुरी तरह से मुतासिर हो चुकी है और लगभग बच्चे ना होने के बराबर स्कूल जा चुके हैं आज तक। तो ये चीजें जो हम देख रहे हैं इस वक्त काफी तनावपूर्ण है और डिस्टर्बिंग जो ट्रेंड लग रही है इस वक्त। जो हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर रहे हैं, तालीम से दूर रह रहे हैं, जो हमारा मुस्तकबिल है, जो हमारा कल है, जो हमारा कल संवार सकते हैं, तो उनका आज किस तरह से मुतासिर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक कम्युनिटी लेवल पे, एक सोशल लेवल पे हमें इसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक ये पता नहीं है ये जो कोरोना की महामारी है कब तक जारी रहेगी, कब तक लॉकडाउन में हमें रहना पड़ेगा और कब तक ये जो हमारे जो शोबे हैं, चाहे वो तालीम है चाहे वो इक्तिसादी शोबा है, किस कब तक मुतासर रहेगा। तो इसी चीज को तनाजुर में रखते हुए हमने आज ये मुनासिब समझा कि हम एक नामवर शख्सियत जो हमारे कश्मीर की है, जो हमारे एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के जो प्रेसिडेंट भी है और जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के चेयरमैन भी है, उनसे बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि आखिर उनका जो इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल बन रहा है इस सोसाइटी में, इस कम्युनिटी में देने का, इस शोबे से लेकर हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है उसको संवारने का उनका सबसे ज्यादा इस वक्त कंट्रीब्यूशन हो सकता है। आखिर वो आखिर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, इस शोबे में कोई ऐसी तदाबीर क्यों नहीं दिखा रहे हैं हमें कि जिससे हम जो हमारे बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल कहीं ना कहीं हम महफूज कर सके। रफीक साहब, आपका खैर मकदम है खबर उर्दू में। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी सर, आपकी तो इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन रही है। तालीम बिल्कुल मुतासिर हो चुकी है, कहीं तालीम का नाम ही नहीं है, स्कूल बंद है। ठीक है, इस वक्त तो जो आपको नहीं लग रहा था कहीं ना कहीं आप लोगों का रोल बढ़ रहा है कम्युनिटी लेवल पे, जैसे सरकार ने भी कहा जो लोग हैं हमारे जो हमारे जो इस तालीम के शोबे से मुंसलिक लोग हैं वो कम्युनिटी लेवल पे एटलीस्ट बच्चों को तो एजुकेट कर सकते हैं, तालीम दे सकते जी हैं। जी। जी जी। क्या कर रहे हैं इस देख चीज को लेके आप? देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़े हसास टॉपिक के लिए आज मुझे यहाँ पर बुलाया। आपकी जरा नवाजिश। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेंडेमिक में सारी दुनिया इस वक्त आप समझ सकते हैं कि क्या हालात हैं। ये यहाँ पर ही नहीं है बल्कि सारी दुनिया इसमें इस लपेट में आई है। और हर जगह जो न सिर्फ एजुकेशन बल्कि बाकी सेक्टर जो है जिंदगी के बाकी शोबा जात जो है वो भी काफी मुतासर हुए हैं। लेकिन बाकी शोबा जात के साथ आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन तालीम जाहिर सी बात है बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक कंपोनेंट है इंसान की जिंदगी का। और आज की दुनिया में इसको आप किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज इस पर नहीं हो सकता। अब इसके लिए सरकार की जिम्मेदारियां और हमारी जिम्मेदारी बेसिकली मेन स्टेक होल्डर बीइंग अ टीचर। मैं आपको बताऊं, जब लास्ट ईयर ये सूरत हाल हुई और उस वक्त जब स्कूल बंद किए गए तो हमने आज खुद जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने आज खुद एक एक यूनिक एक इनिशिएटिव शुरू किया जिसे हमने कम्युनिटी टीचिंग का नाम दिया। अब उसका मकसद यह था कि हमने कपवारा से स्टार्ट किया। कपवारा जिला में हमने हमने सरकार से यह कहा कि जहां पर भी बच्चे हैं और जो असत्य कराम है, वो जी जो लोकली बच्चे हैं वो उनको किसी जगह पर ले लेंगे, बिना इसके कि ये बच्चा किस स्कूल का है, प्राइवेट स्कूल का है, गवर्नमेंट स्कूल का है, मेरे स्कूल का है या दूसरे स्कूल का है, किसी मोहल्ले जी में है, किसी गांव में है, तो उनको एक ही जगह, चूंकि असत्य कराम तो हर गांव में आपको मिलेंगे, आपको मैया है, तो वो वहां पर शुरुआत करेंगे। जी सर, आपका म्यूट हो गया। और आप हैरान हो जाए, तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या करेंगे। जब हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया, कम्युनिटी टीचिंग का ये हमने कॉन्सेप्ट दे दिया, उसके बाद गांधरबल से शुरू किया, पुलवामा से शुरू किया, शोपियान और अनंतनाग और फिर बाकी जगहों पर, और उसके बाद सरकार की नीयत कहीं से जागी और उनको लगा कि ये इनिशिएटिव बड़ा बेहतरीन इनिशिएटिव और ये अल्टरनेट है ऑफलाइन और दूसरी टीचिंग का और ऑनलाइन टीचिंग का। तो हमने शुरुआत की
उसके बाद एक तो वक्त ये भी आया जब स्कूल खोलने शुरू हो गए, लेकिन आपको पता है कि कम वक्त में जहां पर आपने कम्युनिटी टीचिंग का जो आपने जिक्र किया, मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा असातिज़ा कराम हर जगह तैयार हैं, सिर्फ एक ऑर्डर की जरूरत है सरकार की तरफ से। एंड आई एम ऑन रिकॉर्ड टू से दिस ऑन योर प्रोग्राम कि मैं सरकार से आपके प्रोग्राम की वसत से इल्तिमास करना चाहूंगा, गुजारिश और अपील करना चाहूंगा। असातिज़ा कराम सिर्फ एक ऑर्डर का इंतजार करते हैं। आप देखिए, एक घंटा भी आप यकीन से मैं आपको कहना चाहूंगा हम देर नहीं करेंगे। हर आप देखिए हमें फील्ड में नंबर एक। दूसरी बात, जब लास्ट ईयर हमने टीवी और रेडियो के ये मीडियम से जो हमने तालीम देना शुरू कर दी, और आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में बड़ी सराहना की गई जम्मू कश्मीर की, और वहां कहा गया कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के असातिज़ा कराम ने जो रोल वहां पर किया है कोविड के दौरान, और जिस तरह उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस दिए हैं रेडियो की वसात से और टीवी और बाकी जो मीडियम्स हमारे पास अवेलेबल थे, उसको बड़ा सराहा गया। और वहां पर एक कमिटमेंट की गई, आपको मालूम होना चाहिए, पार्लियामेंट में हमारे साथ एक कमिटमेंट की गई कि जम्मू और कश्मीर को 2 स्टूडियो दिए जाएंगे जिन पर सिर्फ तालीम के प्रोग्राम्स होंगे। जम्मू में दिया गया, लेकिन यहां पर अभी तक भी वो नहीं हुआ। तो अब जब मैं कहना चाहूंगा डायरेक्टरेट, जडियो ऑफिस से लेकर जडियो ऑफिस, सीओ ऑफिस, डायरेक्टरेट, डाइट्स, एससीआरटी, असातिज़ा कराम, एचओडीज, ये सारे के सारे जो है इनको एक पेज पर आना होगा अगर ये वाकई चाहते हैं कि हसास हैं इस मामले के हवाले से, और अगर ये चाहते हैं कि तालीम के मैदान में कुछ करने की जरूरत है। हाल ही में सरकार ने एक इनिशिएटिव ले लिया है, डायरेक्टरेट हमारे ने, एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसकी रूह से असातिज़ा कराम को रजिस्टर किया जाता है, बच्चों को रजिस्टर किया जाता है, तमाम स्कूल्स एक ही प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर होंगे और उसके बाद जो ऑनलाइन का सिस्टम होगा वो होगा। लेकिन दुश्वारियां हैं। लास्ट ईयर नेटवर्क का इशू था, हमें अल्हम्दुलिल्लाह नेटवर्क का इशू तो अब नहीं है, वो किसी हद तक हमें हल हुआ नेटवर्क का इशू। लेकिन अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि जो गांव देहात में हमारे बच्चे हैं, काफी गरीब बच्चे हैं हमारे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल की बात करना चाहूंगा। हमने सरकार से लास्ट ईयर भी कहा था, तंजीमी तौर पर कहा था, हमने उनसे कहा था कि अगर 10-15 हजार ये टैब्स बांट सकते हैं, 3-4 हजार रुपए का मामला है, इतना बड़ा है, इतना अमाउंट इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर आप सिर्फ एक जिला में 5,000, 6,000 या 10,000 के टैब्स बांटेंगे, इतना 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 रकम इस पर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा। और वो जो टैब्स हैं वो आप गांवों में बच्चे को ना दें, असातिज़ा कराम के पास रखें। वो एक जगह रहेगा, पंचायत घर में रहेगा, कम्युनिटी हॉल में रहेगा, या जिस जगह कम्युनिटी क्लास होगी, अगर वो वहां पर वो इंस्टॉल करेंगे और बच्चे उससे मुस्तफीद हो जाएंगे। तो ये मेरी गुजारिश होगी आपके प्रोग्राम के हवाले से सरकार को इस पर। रफीक साहब मैं सहमत हूँ आपसे, मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ क्योंकि मतलब आप तैयार है इस चीज के लिए कि कम्युनिटी एजुकेशन के लिए या फिर बच्चों की तालीम के लिए आप आगे आना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एज प्रेसिडेंट ऑफ द इजैक या फिर जेके टीचर्स फोरम में, आपको हमेशा देखता आप उनकी आवाज बुलंद करते रहते, जब ये टीएडीए की बात हो या किसी बेनिफिट की बात हो, कोई भी उनका मसला जायज मामला हो तो आप आगे होते हैं, जुलूस की सूरत में, प्रोटेस्ट की सूरत में, हर किसी सूरत में। तो इन चीजों पे आज कम्युनिटी लेवल आप क्यों वेट कर रहे हैं किसी और का? आज क्यों नहीं आप इस चीज को लेके कोई प्रेस नोट या फिर सरकार के साथ इस चीज को लेके बातचीत करते कि भाई आप कोई ऑर्डर निकाल दीजिए, हम बात करेंगे? कोई आपका कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं आ रही है आप किस चीज को लेके? मेरे स्टेटमेंट आगे स्टेटमेंट कंडेमनेशन या फिर स्टेटमेंट में बनाना, तो ये तो सियासतदानों का काम है। कंडेमनेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैंने, परस्यूअल की मैं बात कर रहा हूँ। आप परस्यू क्यों नहीं? देखिए मैं अक्सर एज ए जर्नलिस्ट में देखता हूँ आप लोग सड़कों पे होते हो, लाल चौक में होते हो, धरना देते हो, जब आप लोगों के जायज मुतालबात कहूंगा उनको पूरी नहीं की जाती है। तो आज ऐसी बात क्यों नहीं है कि आप क्यों नहीं इतना प्रेशर बिल्ड कर सकते सरकार पे कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हो? जो चीजें आपको लग रहा है जिन चीजों से ये बच्चों की जो तालीम है मुतासिर ना हो। देखिए मैं आपको एक नहीं बल्कि 1 दर्जन प्रेस रिलीजेस दिखाऊंगा अपने, जिनमें मैंने कम्युनिटी टीचिंग को, बल्कि एक लाइव प्रोग्राम भी हुआ था एक बड़े नेशनल चैनल में, मैंने वहां भी कहा था कि कम्युनिटी टीचिंग इज द बेस्ट अल्टरनेटिव योर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन वट एवर। कम्युनिटी टीचिंग बेस्ट है, हर जगह हमारे बच्चे भी अवेलेबल है और असातिज़ा कराम भी है। अब इसमें टेक्निकलिटी सरकार के पास क्या है, सरकार इसको सीरियस क्यों नहीं ले रही है, उनके पास क्या मामला थे, हमने डायरेक्ट साहब की नोट्स में लाया है, वो सीरियसली इस पर सोच रहे हैं। और हमने उनसे कहा है कि असातिज़ा कराम की तरफ से उनको एश्योर किया है हम हर जगह तैयार हैं। कब उनकी नोट्स में आपने लाया ये? बस चंद दिनों की बात है, उनके साथ एक डिटेल नहीं मतलब डेट हमारा तो दूसरा साल चल रहा है, लॉकडाउन का तो दूसरा साल चल रहा है। नहीं, जो डायरेक्ट साहब आज नए आए हैं। जी मैं आपकी बात कर, देखिए
तबादुले पोस्टिंग्स ट्रांसफर ये होती रहेंगी सिस्टम में। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप बहुत टाइम से, लंबे अरसे से, अगर हम कहेंगे तो मतलब टीचर्स फोरम के प्रेसिडेंट चेयरमैन रह चुके हैं। ईजैक नवंबर 2020 में आप ईजैक के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तब से लेकर आज तक आपने क्या, मतलब चंद दिनों की बात है ये, तो चंद दिनों की बात ही नहीं है, महीनों की बात मैंने है, आपसे लगभग साल से ज्यादा की मैंने बात है। मैंने शायद तब से कहाँ थे मैंने आप? शायद स्टार्ट में, शायद आपने सुना नहीं, मैंने स्टार्ट में कहा कि हमने लास्ट ईयर आज खुद शुरुआत की थी। हमने जी कुपवारा से शुरुआत की, बारामूला से की, हमने यहाँ पर की, अपने गांधरबल में की, हमने पुलवामा, हर जगह शुरुआत की। और उसके बाद सरकार ने कहीं कहीं हमें उसके लिए अलो किया। लेकिन उसके बाद कुछ मामला ऐसे बिगड़े, लेकिन सरकार का जब तक नॉट नहीं होगा, जब मैंने कहा कि सरकार को एक ही पेज पर, सरकार और स्टेक होल्डर जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टरेट है, एससीईआरटी, उनको एक पेज पर आना होगा। उसके लॉकडाउन लिए से हम पहले सरकार लॉकडाउन से पहले सरकार का एक स्टेटमेंट आया था कि कम्युनिटी एजुकेशन को तरजीह दी जाए, क्योंकि स्कूल सब बंद किए जा रहे हैं लॉकडाउन, इस लॉकडाउन कोरोना की वजह से। तो एक हाँ ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था उनका उस वक्त, हाँ हाँ। मुझे याद लेकिन है। उसके लिए देखिए, देखिए मैं आपको कह रहा हूं, इसके लिए सरकार को कोई फंड्स रिलीज नहीं करने हैं, कोई पैसा इसमें नहीं लगेगा। ठीक, हम सरकार से चाहते हैं कि ये सिर्फ एक वॉलंटियर ऑर्डर एजुकेशन, ये निकाले। वॉलंटियर सर्विस है, सोशल सर्विस है, वॉलंटियर सर्विस है। मैं वही बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली हम, एग्जैक्टली हम उस, सरकार ने तो ये बात जी कही जी, है आपको स्कूल नहीं बंद नहीं करने से नहीं नहीं, पहले। इस साल नहीं की नहीं, मैं बात देखिए, कर रहा हूँ। देखिए आप समझते हैं कई जगहों पर कुछ ऐसे मामलात हो गए जहां पर कोविड का इन्फेक्शन हो गया, उसके लिए टीचर्स वर टेकन टू टास्क। सो इस सूरत हाल में कहीं आप ये सोचते हैं कि असद कराम निकलेगी, खुद ही निकलेगी। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि सिर्फ एक ऑर्डर का इंतजार है। सरकार, मैं डायरेक्टर साहब से कल फिर मिलने जा रहा हूं इंशाल्लाह, उनकी नोटिस भी फिर से लाना चाहूंगा। एक ऑर्डर का इंतजार है। आप देखेंगे कि असद कराम बिल्कुल तैयार है इस बात के लिए, और कम्युनिटी टीचिंग बेस्ट ऑप्शन है। मैं आपको क्यों, अभी आपको नहीं पता कि कोरोना कब तक चलने वाला है, और जब तक जी ये चलेगा तब बिल्कुल, तक आप स्कूल बंद नहीं रख सकते। ये किसी रख भी सकते हैं। सोसाइटी के लिए, उनकी सेहत के लिए बेहतर नहीं होगा, आने वाली जनरेशन के लिए हमारे काफी नुकसानदेह है ये। तो किस तरह से आप करना चाहेंगे, अगर सरकार ने, अगर आप कल मिलने जा रहे हैं डायरेक्टर से, उनका क्या अभी इनसेंसिटिविटी जो आप कह रहे हैं कि गैर संजीदा है वो इस चीज को लेके, तो आप कैसे मनाएंगे उन लोगों को ये बात? देखिए, हम उनकी नोटिस में लाना चाहेंगे, डायरेक्टर साहब नए आए हैं और बड़े डायनामिक मैं और बड़े काम जब, करने वाले रफीक साहब, मैं हैं। आपसे जब बात कर रहा हूँ तो मैं एक स्टेक होल्डर से बात कर रहा हूँ, और मैं एज मतलब एक एग्जैक्टली लीडर exactly, की से आपसे बात कर रहा हूँ। मैं किसी आम मैं समझ इंसान रहा से हूँ। बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज यू नीड टू बिल्ड मैं द आप प्रेशर, अदरवाइज सरकारें ऐसे काम नहीं करती है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं कल जा रहा हूँ उनको मिलने के लिए। मैं कोशिश करूंगा अपनी जगह से कि सरकार हर सूरत में एक ऑर्डर निकालेगी, उसके लिए जो फैसिलिटीज अवेलेबल करनी होगी सीओज ऑफिस में, जडीओज ऑफिस को। और इसमें कोई, मैंने कहा सिर्फ दो चीजें हैं। एक, टैब्स अवेलेबल करवाएं, जहां जहां पर ये बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए फंड्स दस्तियाब रखें डीसीज के पास और सीओज के पास। एक तो वो कराएं। दूसरा, एक ही कम्युनिटी क्लास के लिए सिर्फ एक ऑर्डर निकालें कि उसमें ये लिखें एसओपीज का ख्याल रखा जाए, और जो भी प्रोटोकॉल है कोविड का उसको ख्याल रखा जाए। जहां पर असतिया कराम है, जहां पर बच्चे हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ स्कूल, किस स्कूल के बच्चे हैं, जहां जहां पर भी वो अवेलेबल होंगे, और असतिया कराम अपनी ड्यूटी दे देंगे, और आप देखिए इंशाल्लाह बेहतर नताइज होंगे हमारे इंशाल्लाह। जी रफीक साहब, मेरी एक बात यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बोलना चाहिए मुझे, कि आप टैब्स की बात करें, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की बात करें, वो अभी चल रहा है। जिन लोगों के लिए आप एजुकेशन टैब्स के थ्रू एजुकेशन देना चाहते हैं, उनको तो आपकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिस सिस्टम से वो आ रहे हैं, जिन फैमिली से वो आ रहे हैं, वो उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनको अफोर्ड कर पाते हैं, वो टैब्स भी अफोर्ड कर नहीं, पाते हैं, और हर वो जगह पढ़ नहीं भी सकते हैं। नहीं नहीं, लेकिन नहीं जिन जिन बड़े बच्चों अदब। के साथ आप डील करते हो, एक मिनट सर, जिन बच्चों के साथ आप डील कर रहे हैं, शायद ही उनके घर में सेल फोन होगा भी कि नहीं होगा, ये भी एक हाँ, बात वही मैं रहेगी। भाई। जिन जिन बच्चों की मैं आप मतलब जिन जो गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जब आप मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा हूँ। कम्युनिटी एजुकेशन की जब आप बात करें, तो मेरा ये मानना है कि फिजिकली अगर गांव में कोई टीचर हाँ, है, उसको उसी गांव में ये बता दिया जाए कि भाई आप इस गांव में टीचर है, 20 बच्चे 40 बच्चे आपके मोहल्ले में, इनको पढ़ा दो, ये आपकी एक बेशक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। एक कम्युनिटी टीचिंग, सिस्टम, कम्युनिटी टीचिंग, आप जब कम्युनिटी इस चीज टीचिंग में, का। जी जी, आप जब इस जी जी चक्कर जी में जी जी। पड़ेंगे कि मतलब आप जब इस चक्कर में पड़ेंगे कि भाई हम सरकार से पहले फंड्स मांगेंगे, टैब्स अप्रूवल करवा लेंगे, फिर टैब्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सरकार है सर, सरकार में ऐसी चीजें आसानी से नहीं होती है। मैंने आपसे मैं कहा, मैं, मैं बिल्कुल इस चीज मैंने को आपसे बाहर करना कहा, चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैंने कि मैंने सरकार से आपसे बाहर आप क्या कर सकते हो। मैंने आपसे गुजारिश की कि कम्युनिटी टीचिंग में 0% आपका एक्सपेंडिचर है, नहीं, जीरो जब परसेंट टैब्स की बात कोई आ उसमें गई, जब खर्चा हमने नहीं है। 20,000 जब टैब्स निकालने, टैब्स की बात मैंने इस जमन में कही
कि जहां दूर दराज आप जहां पर ये क्लासेस है, जहां पर एहतिमाल है कोविड का, जहां पर कंटेनमेंट जोन्स आपके से कोविड के हवाले से हैं, वहां पर अगर कम्युनिटी क्लासेस में कोई दिक्कत है तो वहां पर अगर आप एक टैब रख सकते हैं, 5 या 2 या आइसोलेटेड 4 रख रूम्स, सकते हैं और आइसोलेशन करके, मैंने उनकी बात आइसोलेटेड, की। लेकिन कम्युनिटी टीचिंग के लिए आपका 0 बजट है, उसके लिए बिल्कुल। कोई आपका खर्चा नहीं है, सिर्फ एक ऑर्डर की जरूरत है। तो सरकार ने तो वो ऑर्डर निकाला है, 1 महीना पहले और उसका ऑर्डर आ बताऊं, चुका है, प्रेस नोट और आ चुका आपकी है नोट्स में गवर्नमेंट। बड़ा, और आपकी नोट्स में एक इंपॉर्टेंट बात लाना चाहूंगा। हमारे जितने भी सीओज हैं, जी जेडीओज हैं, वो उन्होंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया है कि कम्युनिटी क्लास किस किस जगह होगा। सो प्लेसेस स्टैंड आइडेंटिफाइड, सिर्फ ऑर्डर आना चाहिए और असासा कर हम अपना शुरू करेंगे काम। वो जगह भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया, वहां पर क्या छोटा मोटा क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए भी इंतजाम मुकम्मल है, स्कूल से निकालना है, कोई ज्यादा मामला नहीं है, सिर्फ एक ऑर्डर की जरूरत है। मैं कल उनको मिल रहा हूं इंशाल्लाह, डायरेक्टर साहब को मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि ये ऑर्डर निकाले ताकि हम काम शुरू करें तो इंशाल्लाह। कितने टीचर्स हैं आपके पास अभी इस वक्त पूरे JNK में, मतलब जो इसमें वन सर्विसेज दे लैख सकते ट्वेंटी हैं? फाइव थाउजेंड 1,25,000 टीचर्स। मतलब ये एक बहुत such बड़ी a big force, तादाद। such a big force after police, you will be surprised to know। टीचर्स का इशू नहीं है, सिर्फ इशू ये है कि सरकार के पास कुछ करने के लिए वो चाहे कुछ करना, और जब वो चाहेंगे कुछ करना तो मुलाजिम है, मुलाजिम को काम करना है, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन आज के दौर में देखिए, आप अगर असद कराम से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो खुद ही निकलेंगे, खुद ही किसी जगह शुरुआत करेंगे, अगर कल को कोई अनटुवर्ड होता है तो फिर आपको पता है, देन एवरी टॉम डिक एंड हैरी स्टार्ट रिब्यूकिंग टीचर्स की, देखिए जी इन्हें कैसे की। तो ये मामला है, किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वंस गवर्नमेंट टेक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्ट लाइज विद द टीचर्स। इत्मीनान से हैं आप इंशाल्लाह। तो मतलब आप इसी चीज को कि मतलब आपको एक सिक्योरिटी मिल जाए कि आपके साथ मतलब अगर कल जाके कोई ऐसा इंसिडेंट हो कि जिसके लिए आपको मोरल इल्जाम ना ठहराया जाए, बस ये बिल्कुल आपका बेशक, आपका कंसर्न है। इसीलिए बिल्कुल इसी वजह से काम रुका है, ताकि देखें, आपको टीचर को एम्पावर करना पड़ेगा। जी HOI जो है आपका हेड टीचर है या हेड मास्टर, उसको एम्पावर करना पड़ेगा, उसके पास डिसीजन मेकिंग है। अगर उसके पास डिसीजन मेकिंग नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। टुमारो ही विल बी टेकन टू टास्क कि आपने शुरुआत कैसे की, आपने इतने लोगों को इन्फेक्ट करवाया, तो फिर लेने के देने होंगे। और आपको पता है हम एक ऐसे माहौल में रहते हैं जिसका इसके साथ कोई लेन देन है, वो भी फिर शुरू हो जाता है सोशल नेटवर्किंग पर फिर लिखने का, और आप जी जी। गवाह उस चीज का। तो इन्हीं चीजों का हमें एहतिमाल है, अदरवाइज असद कराम की तरफ से कोई नहीं। आपके DRGs, आपके ZRPs जो ग्रुप है, इतना काम करते हैं आज के दौर में भी, इतना मटेरियल उनके पास है कि वो चाहते हैं कि बच्चों तक पहुंचे। लेकिन मीडियम हो, सरकार को किसी भी सूरत में जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और फिर देखिए, स्टेक होल्डर तो बेशक मेन जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो सिग्निफिकेंट कॉग है इसमें, दैट इज टीचर। और असद कराम इसके लिए बिल्कुल तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। और मैं आपको यकीन से कहना चाहूंगा, एक भी उस्ताद ऐसा नहीं होगा आज के वक्त में जो ये नहीं चाहता कि मैं कंट्रीब्यूट करूं। मैं आपको यकीन से कहना चाहूंगा, बल्कि मैं ऐसे भी लोग होंगे अगर जिन्होंने कभी पढ़ाया भी नहीं हो, जिनके मुतालिक उंगलियां भी, लेकिन वो भी, उनका भी दिल आज धड़कता है कि नहीं, कौम के लिए अगर हम आज के वक्त में भी सामने नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे। ठीक है, आज महामारी है, अगर असद चक्र हमारी आने वाली जनरेशन अगर अनपढ़ रही और हमारी आने वाली जनरेशन अगर इस तबाही का शिकार हुई, तो हम क्या जवाब दे देंगे कल को, और हम कैसी सोसाइटी डेवलप करने जा रहे हैं। मुझे इस बात का एहसास है इंशाल्लाह। जी रफीक साहब, आपके मुताबिक आप तैयार हैं, लेकिन सरकार को पहला कदम लेना पड़ेगा इस जी मामले जी जी में, ताकि हम, जी 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 जी, और जीरो ताकि बजटिंग। जो हमारे बच्चे, जीरो जी, बजटिंग जी। जीरो बजटिंग, जीरो बजटिंग, जी जी। जीरो, कोई इस पर खर्चा नहीं है, कोई इस पर एक्सपेंडिचर नहीं है, लेट मी अश्योर यू। और मुझे पता है, रफीक और साहब, मैं हम भी आपको उम्मीद करते बताऊं, हैं। जिस दिन ये ऑर्डर होगा और हम जब निकलेंगे इस काम के लिए, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करूंगा और फिर आपको दिखाऊंगा कि असद कराम किस जोश जज्बे के साथ इसको आगे ले जाना चाहते हैं इंशाल्लाह। जी रफीक साहब, हम भी उम्मीद करते हैं कि सरकार जाग जाए और इस मसले की तरफ संजीदगी से गौर करें। आमीन। एटलीस्ट जो हमारा जो आने वाला जो फसल है, जो हमारी फ्यूचर, जो हमारा फ्यूचर है, जो मुस्तकबिल है हमारा, ये जी जी, इस तरह से अफेक्ट ना हो जाए कि कल जाके हमें इसके लिए पछताना पड़े। हम आपका बहुत बेशक, बहुत शुक्रगुजार नवाजिश, हैं, हम आपके बहुत शुक्रगुजार है कि आपने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया खबर उर्दू पे। नवाजिश, तो नवाजिश, इंशाल्लाह हम शुक्रिया। और आपके साथ बात करेंगे, और उस वक्त उम्मीद करते हैं कि आपने ये जो कम्युनिटी एजुकेशन है ये शुरू की होगी और सरकार ने आपका इंशाल्लाह। भरपूर साथ दिया होगा। जी जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और थैंक यू वेरी मच।